खबर का बड़ा असर हुआ है। नगर निगम के दस्ते द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसके बाद उन्हें बाड़े में ले जाया गया। नगर निगम की ओर से कार्रवाई न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद की गई है। आपको बता दें, बीते दिन भीतरी क्षेत्र में युवती को कुत्ते ने काटकर लहूलुहान कर दिया था, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल था। आमजन को जागरूक करने वाला चैनल निरंतर न्यूज़ 18 का आभार, जिन्होंने अपनी सतर्कता दिखाते हुए ये तुरंत प्रभाव से उन्होंने आमजन को जागरूक किया, नगर निगम को जागरूक किया, जनप्रतिनिधि को जागरूक किया कि किस प्रकार महिला अपने ऑफिस को जाते समय भर सुबह के टाइम आवारा कुत्तों ने उसको घेर लिया, उसको बाइट करके रोड पे गिरा दिया। न्यूज़ 18 का धन्यवाद है जो इस खबर को चलाया और आगे कार्रवाई हुई। राजस्थान में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। पहली सूची में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी को चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद वे अपने गृह क्षेत्र के दौरे पर रहते हुए अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान जोशी ने कहा कि इस बार जनता पूरी तरह से मोदी जी के साथ है और 25 की 25 सीट राजस्थान में बीजेपी जीतने जा रही है। पूरे प्रदेश में जनता ने तय कर लिया कि 25 के 25 कमल खिलाकर ये 25 कमल के फूलों की माला मोदी जी के गले में बनानी है और राजस्थान में 25 के 25 कमल खिलाने हैं। ये राजस्थान के कार्यकर्ताओं के साथ जनता ने भी तय कर लिया। तो फिर एक बार और एक कमेटी का गठन होगा। उस कमेटी के गठन के बाद एमएसपी को देश में किस प्रकार से लागू किया जाए, इसके ऊपर कानून बनाया जाएगा। एक साल निकल जाने के बाद भी उस कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई है, उसके ऊपर आगे कोई काम नहीं हुआ है और इसी के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं कि आपने हमसे झूठा वादा क्यों किया, वो कमेटी कब काम करेगी, कब देश के किसानों को एमएसपी के ऊपर भुगतान होगा। एमएसपी के भुगतान एक और मैं आपके माध्यम से प्रदेश के और देश के लोगों को, क्योंकि आप एक माध्यम है, उनको बता देना चाहता हूं कि बीमा तो हर फसल का होता है, केसीसी होती है उसमें भी बीमा होता है, प्रधानमंत्री का भी किसान फसल बीमा योजना है, लेकिन बीमा कंपनियां निरंतर ऐसे रास्ते निकाल लेती हैं कि जिससे किसान का कोई खराबा हो तो कोई न कोई बहाने से उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया जाए। एमएसपी एकमात्र ऐसी गारंटी होगी जो स्वतः ही बीमा का काम करेगी। जब किसान 10 साल खेती करता है उसमें 3-4 साल तो किन्हीं कारणों से फसल होती ही नहीं, चाहे सूखा पड़ जाए, चाहे अतिवृष्टि हो जाए। 3-4 साल साधारण प्रोडक्शन होता है, साधारण कमाई हो जाती है। 3-4 साल जो किसान के बम्पर प्रोडक्शन होता है, उस बम्पर प्रोडक्शन के टाइम पे उनको सारे मंडियां भाव गिरा देती हैं, क्योंकि उतनी डिमांड उनकी होती नहीं और मंडी भाव गिरा देती हैं। उस समय तो विधायक अशोक चांदना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें वो किसानों के द्वारा एमएसपी की जो मांग की जा रही है उसके बारे में ब्रीफ करते हुए प्रेस को नजर आ रहे थे। फिलहाल जरा खबरों में आगे बढ़ते हैं। दौसा से खबर देंगे। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोबाइल की दुकान में चोरी करने वाले आरोपियों की गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 आरोपियों ने मोबाइल की दुकान से करीब 40 लाख रुपए के मोबाइल चुराए थे। वहीं अन्य 4 आरोपी चोरी के मोबाइल खरीदने वाले हैं। दरअसल 10 फरवरी की रात को दौसा शहर के एक कॉम्प्लेक्स में चोरों ने एक दुकान का शटर तोड़ा और दुकान में रखे करीब 40 लाख रुपए के महंगे मोबाइल चुराकर फरार हो गए। आरोपी इतने शातिर थे कि फर्जी सिम खरीदते थे और सिम के जरिए OLX पर चोरी के मोबाइल बेचते थे। साथ ही मोबाइल खरीदने वालों को भी फर्जी बिल भी देते थे। करने वाले जो सारी अनुसंधान से आया कि 3 व्यक्ति जो बाइक से आए थे वो चोरी करके लेके गए हैं। उन 3 में से 2 व्यक्ति हमने अरेस्ट कर लिए हैं। इन लोगों ने जो मोबाइल बेचे हैं उनमें 3 व्यक्ति जो है जयपुर रहते हैं, जगतपुरा क्षेत्र में, उन लोगों ने खरीदे थे, उनको हमने अरेस्ट कर लिया है। माउंट आबू में तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। माउंट आबू में तापमान जहां सोमवार को जमाव बिंदु से 3 डिग्री नीचे रहा था, वहीं आज के तापमान में 1.5 डिग्री का सुधार हुआ है, लेकिन तापमान जमाव बिंदु के नीचे ही रहा। जमाव बिंदु से 1.5 डिग्री नीचे रहा। माउंट आबू में आने वाले पर्यटक पहली बार मार्च महीने में इस प्रकार के मौसम का दीदार कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर है और हमारी प्लानिंग थी उस हिसाब से कहीं ज़्यादा बेटर है, क्योंकि माइनस है तो फीलिंग अच्छा आ रहा है, लाइक वी आर इन अ डिफरेंट कंट्री लाइक
अहमदाबाद से आए हैं, तो वहाँ पर गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है और उससे कंपेयर में यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है और वीकेंड स्पेंड करने के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो हम लोग बहुत खुश हो गए क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन फ्री है और अच्छा है, तो इट्स वेरी गुड। दिल्ली के आईटीओ पर मोदी का परिवार नाम से पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ जनता है। वहीं भ्रष्टाचारी गठबंधन लालू, फारूक अब्दुल्ला, सोनिया, करुणानिधि, पवार, बादल और मुलायम के बच्चों के लिए है। मोदी जी देश के बच्चों के लिए ये पोस्टर दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने लगवाए हैं। लालू यादव के बयान के बाद कल बीजेपी नेताओं ने बायो में परिवार मोदी का परिवार लिखा है। जहां एक और विपक्ष ने मोदी के परिवार पर हमला किया, वहीं बीजेपी ने इसी हमले का जवाब देते हुए एक बड़ा पोस्टर लगाया हुआ है। इस समय दिल्ली के आईटीओ पर देखिए एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में साफ तौर से लिखा गया है कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ जनता है। ये पोस्टर फिलहाल दिल्ली बीजेपी की तरफ से लगाया गया है, लेकिन साफ तौर से आप तस्वीरों में देखिए कि भ्रष्टाचारी गठबंधन के रूप में लालू के बच्चों के लिए, सोनिया के बच्चों के लिए, पवार के बच्चों के लिए ये तमाम कटाक्ष किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया, उसी हमले का जवाब फिलहाल बीजेपी ने भी दिया है कि जिस तरह इस प्रकार के पोस्टर न केवल आईटीओ पे लगाए गए हैं बल्कि जगह जगह दिल्ली में लगाए गए हैं, जहां पर मोदी जी को देश का परिवार बताते हुए ये पोस्टर लगाया गया है। हालांकि विपक्ष ने भले ही मोदी पर हमला किया हो, उसके पीछे की वजह यह है कि आने वाला लोकसभा चुनाव, जिससे कहीं ना कहीं मोदी पर सीधे वार करने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता न केवल भारत में बल्कि विश्व के पटल पर ही सराहनीय तरीके से देखी जाती है, लेकिन अब बीजेपी भी इसी पूरे सवाल को कटाक्ष के तौर पर एक बड़े पोस्टर में तब्दील करके इसको हर जगह पर लगा चुकी है। आईटीओ पर ही ये पोस्टर आपको देखने को मिलेगा। आईटीओ में अगर आपको दिखाएं तो दूसरी तरफ भी आप तस्वीरों में देखिए, वहां पर भी इसी तरीके के पोस्टर लगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर। मंत्री मदन दिलावर एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल इस बार उन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। ये बयान विमान के आविष्कार से जुड़ा हुआ है। दिलावर का कहना है कि हम अब तक जो पढ़ते हुए आए हैं उसके अनुसार राइटर बंधुओं ने विमान का आविष्कार किया था, मगर ये गलत जानकारी है। विमान के आविष्कार राइटर्स बंधुओं ने नहीं किया बल्कि भारतीय वैज्ञानिक ने किया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये कहीं नहीं लिखा कि स्कूल के वक्त ही बालाजी की पूजा की जाए या नमाज पढ़ा जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको हम अक्षर से लागू करेंगे और इसके लिए अब एक कमेटी बना रहे हैं। जो उसमें जिस स्टेज के हिसाब से दिया हुआ है, किस स्टेज पर इतना करना है, इस स्टेज पर इतना करना है, उसका अक्षर से लागू करने के लिए एक कमेटी बना रहे हैं और उस कमेटी के सुझावों के आधार पर, सलाह के आधार पर उस काम को करेंगे। बहुत तरीके से बनाएंगे कैसे करना है। वैसे ही 2020 से ही लागू हो जाना चाहिए था, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में इसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन कांग्रेस के निकम्मेपन के कारण से इस नई शिक्षा नीति को लागू नहीं कर पाए। हम इसको पूरी तरह से लागू करेंगे। जरूरी नहीं है सारी बातें पाठ्यक्रम में शामिल की जाए, क्योंकि पाठ्यक्रम की एक सीमाएं होती है, परंतु जो वास्तविकता है वो जनता को बताना चाहिए। और इसी संदर्भ में मैंने आम जनता को बताने की कोशिश की है कि जो विमान का आविष्कार है ये राइटर बंधु के नाम पर लिखा गया है, जबकि दिल पटेल नाम के वैज्ञानिक ने बंबई में हवाई जहाज को उसके पहले ही उड़ा के दिखा दिया था। सवाईमाधोपुर के तलावड़ा गांव में बीती रात दो युवक एक दुकान के पीछे शराब पीते समय नशे में धुत होकर किसी बात को लेकर आपस में उलझ गए और दोनों के बीच हाथापाई हो गई। दोनों युवकों को आपस में लड़ते देख युवक का पिता बीच बचाव करने वाले आया तो दूसरे युवक ने बीच बचाव करने आई पहले युवक के पिता के सिर में पत्थर मार दिया, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल पैदा हो गया। वहीं आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। मृतक के परिजनों ने मौके से शव नहीं उठाया है। घटना की सूचना पर देर रात मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने मृतक के परिजनों और ग्रामीणों से समझाइश की, तब जाकर परिजन शव लेने को तैयार हुए। अगर हम डेड बॉडी को नहीं ले जाएंगे तो कोई सिस्टम नहीं।
जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत की तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास भारत शक्ति नाम से 12 मार्च को होने जा रहा है। इस युद्धाभ्यास को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और इस युद्धाभ्यास को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियों के निर्देश दे दिए हैं। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आर्मी के युद्धाभ्यास को देखते हुए जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने फायरिंग रेंज के आसपास रहने वाले ग्रामीणों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। कलेक्टर प्रताप सिंह ने युद्धाभ्यास को देखते हुए पोखरण रेंज क्षेत्र में 5 मार्च से 13 मार्च तक लोगों के आवागमन पर रोक लगाई है। कलेक्टर ने अपील करते हुए कहा कि युद्धाभ्यास के दौरान कोई भी व्यक्ति रेंज के आसपास न जाए। चित्तौड़गढ़ के लोहारिया गांव के खेत पर काम कर रहे एक बुजुर्ग किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे किसान के हाथ, सीने और पीठ पर चोट लगी है। उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां शुरुआती इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पैंथर द्वारा बुजुर्ग किसान के भाई पर भी हमला किया गया था, लेकिन उन्हें हल्की चोट ही आई है। आसपास के लोगों ने हल्ला किया तो पैंथर भाग निकला। जानकारी के अनुसार किसान फसल को पानी दे रहा था। उस दौरान पैंथर गेहूं के खेत में छिपा बैठा था। जैसे ही भगवान लाल और उनका भाई खेत के बीचों बीच गए, वहां पहले से मौजूद तेंदुए ने उन पर सामने से हमला कर दिया। मणिपाल हॉस्पिटल में पहुंचे हैं सीएम। कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत से मिलने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती है नरेंद्र सिंह शेखावत। छोटवाड़ा बैंक डकैती के दौरान नरेंद्र सिंह को गोली लगी थी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।